एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं पुराने खंडर के बाहर सोल्जर्स कुछ ढूंढ रहे हैं और उन्हें वहां एक पेंडेंट मिलता है। तब उनमें से एक सोल्जर कहता है, क्या हमें इसके बारे में इलियन को रिपोर्ट करनी चाहिए? फिर दूसरा सोल्जर कहता है, यहाँ कुछ भी ऐसा अजीब नहीं है, इसलिए कुछ भी रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं। क्या तुमने सच में किसी को भी खंडर के अंदर या बाहर जाते हुए नहीं देखा? तब एक और सोल्जर कहता है, ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ये एक लावारिस खंडर है जहाँ से जिंदा बचना नामुमकिन है। दूसरी तरफ तोका अपने लिए एक मास्क देख रहा है और दुकानदार कहता है, तुम फ्लाइंग किंग में इंटरेस्टेड हो? फ्लाइंग किंग एक डेमोनिक रेस का किंग था जिसने एक बार डिमंस का एक आइलैंड बनाया था और उन लोगों के साथ लड़ा था जिन्होंने उस आइलैंड पर हमला किया था, पर उसके बाद उसे बाहर निकाल दिया गया क्योंकि ये कहा जाता है कि वो बुराई से दूर हो चुका है, जिसके बाद उसके सारे साथी मारे गए। दूसरी तरफ सेरेस सोचती है, अगर मैं अभी अपने दिल की आवाज सुनूंगी तो मैं तोका के रास्ते में कांटा बन जाऊंगी, तो फिलहाल के लिए मैं उसके सिर्फ स्वर्ड ही बनूंगी। और यहाँ मास्क को लेकर तोका सोचता है, मैं इस समय कोई हीरो नहीं हूँ क्योंकि डेविल मुझे अच्छे से सूट करता है। गॉडेस विशियस, एक दिन मैं तुम्हें हरा दूंगा। तुम एक ऐसे इंसान को इग्नोर नहीं कर सकती जिसने अपनी आत्मा को डेविल को सौंप दिया हो। दूसरी तरफ हम देखते हैं मैग्नार किंगडम में मीटिंग चल रही है जहाँ मैग्नार किंगडम का किंग सिग्मस कहता है, मैंने सुना है 5 ड्रैगन नाइट्स मारे गए हैं। ये मानना तो मुश्किल है कि ह्यूमैनिटी का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट आदमी हार चुका है। तब ऊजा किंगडम का किंग जिन कहता है, मैंने उनकी बॉडीज को देखकर कंफर्म कर दिया है, पर अभी भी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। तब सिग्मस कहता है, क्या इलियन के पास कोई यूजफुल इंफॉर्मेशन है? तब गॉडेस कहती है, ब्लैक ड्रैगन नाइट सेरिस आश्रिन के पीछे गए थे। तब अल्मा कहती है, तो वो निया होली नाइट की पुरानी लीडर थी। तब जिन कहता है, जहाँ पर लड़ाई हुई थी वहाँ पर हमें खून से सने हुए कपड़े मिले हैं और शायद हो सकता है कि वो सेरिस आश्रिन के हों, और वहाँ पर जितना भी खून गिरा हुआ था उससे तो यही पता चलता है कि शायद वो अब मर चुकी है। और वैसे भी अगर हम निया की बात कर रहे हैं तो मैंने सुना है कि उसका किंग एल्बा कल मर चुका है। कहा जा रहा है कि मरने से पहले उसका दिमाग खराब हो गया था। तब सिग्मस कहता है, मैं ऐसे किंग के बारे में बिल्कुल सुनना नहीं चाहता जो कि लड़ाई से पहले ही डर गया था और उसने अपने किंगडम को ऐसे ही दे दिया। तब गॉडेस कहती है, वैसे हमें इस चीज की चिंता करनी चाहिए कि जिन ब्लैक नाइट्स को ग्रेट डीमन एम्पायर के खिलाफ अपनी ताकत मान रहे थे वो अब नहीं रहे, जिससे हमें काफी नुकसान हुआ है और इस वजह से दूसरी दुनिया से आए हुए हीरोज की इम्पोर्टेंस और ज्यादा बढ़ गई है। तब मीरा किंगडम का किंग कहता है, लगता है ग्रेट डीमन के आने से इलियन को काफी फायदा होगा। तब गॉडेस कहती है, आखिर आप कहना क्या चाहते हैं? जब ग्रेट डीमन एम्पायर आएगा तब सारे किंगडम इलियन किंगडम से मदद मांगेंगे। आपने बिल्कुल सही कहा, और वैसे भी किसी और के पास कोई ऑप्शन नहीं है। इस दुनिया में जो भी पर्सन जी रहा है उस पर इविल एलिमेंट का असर है, जिस वजह से कोई भी अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल नहीं कर सकता। क्या तुम गॉड किलिंग ट्रेडिशन की बात कर रहे हो? इस वक्त इस बात से कोई फायदा नहीं होने वाला, तो चलो कि आगे बढ़ते हैं। तब सिग्मस कहता है, क्या तुम लोगों को सच में लगता है कि 5 ड्रैगन नाइट्स को सेरिस आश्रिन ने मारा है? तब सिग्मस को एक सोल्जर न्यूज देता है। तब सिग्मस कहता है, एक ग्रुप ने माना है कि उन्होंने ही ब्लैक ड्रैगन नाइट को मारा है और उनका नाम आशिंटो है। वो ग्रुप ऑफ सॉर्सरर है जो कि इस वक्त ऊजा में है। दूसरी तरफ सेरिस कहती है, अगर हम इस तरह नॉर्थ की तरफ बढ़ते रहें तो हम जल्दी ही गोल्डन डीमन जोन पहुंच जाएंगे और मुझे लगता है कि ये जगह प्रिपरेशन के लिए सही है। तब तोकस कहता है, आखिर ये क्या है? ये ब्लड कोलिजियम है जहाँ पर स्लेव और मर्सिनरीज एक दूसरे को मारते हैं और उन फाइटर्स को यहाँ ब्लड फाइटर्स कहते हैं। जो लोग यहाँ जीतते हैं उन्हें पैसे भी मिलते हैं। इस ब्लड कोलिजियम को ड्यूक ऑफ मर्सिनरीज चलाते हैं। ये इस टाइम बहुत पॉपुलर हो चुका है, पर पहले ये वो जगह थी जहाँ मर्सिनरीज ग्रुप अपने लिए वॉरियर्स देखने आते थे। तब तोका और आश्रिन एक कमरे को बुक कर लेते हैं और इसके बाद इंफॉर्मेशन इकट्ठी करने के लिए एक रेस्टोरेंट चले जाते हैं जहाँ लोग 5 ड्रैगन नाइट के मरने के बारे में बात कर रहे हैं और उसका सारा इल्जाम सेरिस आश्रिन पर लगाते हैं। लेकिन कुछ लोग इस बात को मना करते हैं और इसके लिए आशिंटो के ग्रुप को दोषी ठहराते हैं। तब तोका इसके बारे में सेरिस से पूछता है। तब सेरिस कहती है, आशिंटो ग्रुप इस वक्त बहुत फेमस हो रहा है और माना जाता है कि वो कर्स गॉड की पूजा करते हैं। हम देखते हैं कि आशिंटो ग्रुप के कुछ बंदे वहाँ आ जाते हैं। तब तोका सोचता है, ये लोग इतने भी खतरनाक नहीं दिख रहे हैं, लेकिन अगर ये लोग हमारे लिए एक मर्डर का क्रेडिट ले रहे हैं तो ये तो बहुत अच्छी बात है। तब एक पर्सन कहता है, क्या ये लोग सच में किसी नाइट को कर्स करके मार सकते हैं? तब दूसरा पर्सन कहता है, पता नहीं, लेकिन अगर किसी और ने भी नाइट्स को मारा होगा तो भी ये लोग यही कहेंगे कि ये इनका काम है। मैं ध्यान से सोचूं तो कुछ ही लोग हैं जो ड्रैगन नाइट को मार सकते हैं। क्या तुम ड्रैगन किलर और लियो पार्किन ब्लड फाइटर की बात कर रहे हो? तुम फॉरबिडन विच को भी कंसीडर कर सकते हो, वो तो डार्क एल्फ है ना, पर किसी ने उसे 10 साल
साल से तो नहीं देखा है, वैसे एक पर्सन है जिसने उस विच को देखा है। तब तोका उसके पास चला जाता है और उनके लिए खाना और ड्रिंक्स ऑर्डर करता है, जिस वजह से वो लोग उसके साथ इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तब तोका उस पर्सन के बारे में पूछने लगता है जिसने फॉरबिडन विच का नाम लिया था। तब एक पर्सन कहता है तुम उसके बारे में कोलिजन में जाकर पूछ सकते हो और लगता है आज तुम्हारा लकी डे है। देखो वो खुद ही यहाँ पर आ चुकी है। ये है मॉनरे की सबसे स्ट्रॉन्ग ब्लड फाइटर ईव स्पीड। तब टोका उससे मिलने चला जाता है और खुद को उनके साथ इंट्रोड्यूस करता है। तब स्पीड कहती है आखिर तुम यहाँ पर क्यों आए हो? मुझे नहीं लगता कि तुम एक ब्लड फाइटर के तौर पर मुझसे कुछ पूछना चाहते हो। तुम बिल्कुल सही कह रही हो, तुमने बिल्कुल सही कहा। मैं सीधा सीधा पूछता हूँ, क्या तुम ये जानती हो कि फॉरबिडन विच कहाँ है? तो तुम भी उन्हीं में से एक हो जिन्हें अफवाहों पर भरोसा है। ये सच है कि मैं गोल्डन डीमन जोन के अंदर गई थी पर मैं उससे कभी नहीं मिली, जिसका मतलब मैं नहीं जानती कि वो कहाँ है। पर तुम उसे क्यों ढूंढ रहे हो? तोका कहता है बस मेरा दिल कर रहा है क्योंकि मैं एक स्कॉलर बनना चाहता हूँ और इसके लिए मैं एक मर्सिनरीज को भी हायर किया है ताकि वो मुझे वहाँ ले जा सके। स्पीड कहती है वो जगह बहुत ज्यादा खतरनाक है और अगर मैं सच कहूँ तो तुम 3 दिन भी वहाँ नहीं टिक सकते। मेरे लिए चिंता करने का शुक्रिया। स्पीड कहती है तुम कुछ ज्यादा ही अच्छे लड़के हो और तुम्हें देखकर लग भी रहा है कि तुम बहुत ज्यादा यंग भी हो, तो इसलिए अपनी जिंदगी को खुशी से जियो। हम देखते हैं सेरेस ने उसकी सारी बातें सुन ली है और तोका से कहती है उसने तुमसे झूठ कहा था। तो इसका मतलब ये है कि स्पीड को पता है कि फॉरबिडन बीच कहाँ है और वो दोनों अपने रूम में चले जाते हैं। लेकिन तोका पिगीमारू का खाना लाना भूल गया है। इस वजह से वो गॉडेस का दिया हुआ बैग यूज करता है और उसमें से एक चीज केक को निकालता है जिसे खाकर पिगीमारू और सेरेस बहुत खुश होते हैं। सेरेस कहती है ये क्या चीज है? क्या ये आपकी दुनिया में रोज मिलता है? तुमने सही कहा, पर क्या तुमने दूसरी दुनिया का खाना पहले भी खाया है? सेरेस कहती है आपने सही कहा और वो सच में बहुत ज्यादा टेस्टी होता है। तोका कहता है मैं तुम्हें दोबारा से जरूर खिलाऊंगा पर मैं अपनी मर्जी से इस खाने को नहीं मंगवा सकता। और हम देखते हैं चीज केक के पैकेट को देखकर सेरेस बहुत खुश हो जाती है क्योंकि उसे वो बहुत ज्यादा खूबसूरत लगता है और तोका को इस वक्त सेरेस बहुत ब्यूटीफुल लगती है। वो कहता है चलो अब अपने फ्यूचर के प्लान को डिस्कस किया जाए। पहले हमें फॉरबिडन विच के रहने वाली जगह को ढूंढना होगा। काश हम स्पीड से और अच्छे से बात कर पाते, लेकिन ब्लड फाइटर्स को अपनी जिंदगी से ज्यादा और क्या प्यारा होता है। सेरिस कहती है मेरे हिसाब से पैसे ज्यादा जरूरी होते हैं क्योंकि वो उन पैसों की मदद से अपने आप को अपने ओनर से छुड़वा सकते हैं जिसके लिए बहुत सारे पैसों की जरूरत होती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं स्पीड एक बच्ची से मिलती है और वो उससे वादा करती है कि वो उसे बहुत जल्द वहाँ से ले जाएगी। यहाँ हम देखते हैं सेरिस से स्वर्ड प्रैक्टिस कर रही है। तोका उसे देखता है और सोचता है जब भी इसे देखता हूँ ऐसा लगता है कि एक मैजिकल गर्ल ट्रांसफॉर्म हो रही है। इसकी तलवारबाजी तो सच में बहुत ज्यादा कमाल की है। इसी वजह से सीविट इससे लड़ना चाहता था। क्या क्लोज कॉम्बैट की कोई ट्रिक है? सेरिस कहती है क्या आप इसमें इंटरेस्टेड हैं? तोका कहता है इस टाइम मैं अपने स्किल पर ज्यादा डिपेंड हूँ तो शायद आने वाले वक्त में मुझे इसकी जरूरत पड़ेगी। अगर ऐसी बात है तो पहले मैं आपको कम मूवमेंट्स में अपने अपोनेंट को ब्लॉक करना सिखाती हूँ। तभी सेरिस को कुछ याद आता है आखिर तुम्हें क्या हुआ? सेरिस कहती है कुछ नहीं, जब मैं होली नाइट्स को ट्रेन किया करती थी तब भी मैं उन्हें ऐसे ही बताती थी तो इसलिए मुझे वो दिन याद आ गए। तो चलिए आप मुझ पर हमला कीजिए। वैसे मैं आपको बता दूं मुझ पर फिजिकल अटैक कीजिएगा। तोका कहता है मुझे पता है, चलो फिर शुरू किया जाए। तब तोका उसे पंच मारता है और सेरिस उसके हाथ को पकड़कर पीछे मोड़ देती है और उसके दूसरे हाथ को भी पकड़ लेती है। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको वेपन की भी जरूरत नहीं है और आप इसे तब यूज कर सकते हैं जब आपको अपने अपोनेंट को ज्यादा चोट ना पहुंचानी हो। और सेरिस देखती है कि वो और तोका एक दूसरे को टच कर रहे हैं जिस वजह से वो पीछे हट जाती है और इस चीज के लिए माफी मांगने लगती है। और तोका कहता है क्या तुम्हें फिजिकल टच से कोई प्रॉब्लम है? अगर ऐसी बात है तो तुम मुझे सिर्फ फॉर्म से सिखा सकती हो। सेरिस कहती है कि आपको इस मेथड से कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? तोका कहता है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और थोड़ी देर बाद सेरिस कपड़े धोने चली जाती है। वो तोका के कपड़ों को सूंघकर सोचती है इससे ऐसा लग रहा है जैसे कि वो और मैं एक हो चुके हैं, पर मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए। तभी तोका वहाँ आ जाता है। मुझे माफ करना, मैंने आपको देखा नहीं। आपको कुछ चाहिए? कुछ नहीं, मैं तो बस ये देख रहा था कि मेरे कपड़े कहाँ गायब हो गए। मुझे माफ कीजिएगा, मैं यहाँ अपने कपड़े धोने आई थी तो मैंने सोचा आपके भी धो दूं। तो क्या तुम मेरे कपड़े भी धो दोगी? सेरिस कहती है चिंता मत कीजिए, मुझे कपड़े धोने में अच्छा तजुर्बा है। हम देखते हैं रात को सेरिस सो चुकी है और तोका अभी भी
भी बुक पढ़ रहा है और सेरिस को देखकर सोचता है ये सच में बहुत अच्छी लड़की है। सेरिस मेरी स्वॉर्ड बनने के लिए बहुत मेहनत कर रही है और वो इस रोल के लिए अपनी बहुत सारी इमोशन को छिपा रही है, तो इसलिए मुझे इसका शुक्रिया अदा करना चाहिए। और हम देखते हैं सेरिस भी उड़ जाती है। सेरिस कहती है क्या आपको नींद नहीं आ रही है? तोका कहता है पता नहीं। तोका कहता है पता नहीं, पर किसी की वजह से मैं सो नहीं पा रहा हूँ। सेरिस कहती है मेरे पास कुछ हर्ब्स हैं जिससे आपको बहुत अच्छी नींद आएगी। तोका कहता है तुम्हारे पास तो ये बहुत सारे हैं। सेरिस कहती है ये हर्ब्स चाहे दिखने में एक जैसी हों पर इनके इफेक्ट्स बहुत अलग हैं, जैसे कि इसको पीने से आपके अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी आ जाएगी। तब हम देखते हैं तोका एक क्यूब के पीस को पानी में डालकर एक सूप बना लेता है और सेरिस इसमें जड़ी बूटी को मिला देती है, लेकिन गलती से एक कप में ज्यादा डोज चली जाती है और कहती है मैंने गलती से डोज को ज्यादा डाल दिया तो शायद ये आपको थोड़ी थिक लगेगी, पर इसे पीकर आप बहुत ज्यादा रिलैक्स हो जाएंगे। तोका कहता है मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा है। सेरिस हर्ब्स को ध्यान से देखती है और देखकर चौंक जाती है। तोका कहता है तुमने फिर से गड़बड़ कर दी। सेरिस कहती है मुझे माफ कर देना। तोका कहता है इसकी कोई जरूरत नहीं है क्योंकि तुम्हारी वजह से अब मैं रात भर और ज्यादा पढ़ पाऊंगा। तब हम देखते हैं तोका खुद को शांत नहीं कर पा रहा है। तब सेरिस कहती है क्या मैं आपके लिए कुछ कर सकती हूँ? तोका कहता है नहीं, तुम सो जाओ, हमें सुबह इन्फॉर्मेशन भी इकट्ठा करने जाना है। सेरिस कहती है क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकती हूँ? बताओ तुम्हें क्या पूछना है? सेरिस कहती है क्या आप खुद को टेम्पटेशन के खिलाफ संभाल सकते हो? तोका कहता है तुम ऐसा कह सकती हो, मेरे हिसाब से इस टाइम बहुत ज्यादा ताकतवर स्टेट में हूँ और मेरा रिवेंज इस टाइम इससे ऊपर है, तो इसलिए मैं बाकी चीजों पर ध्यान नहीं दे रहा हूँ। मेरे लिए ये सब कुछ एक कर्ज की तरह है और मैं तभी बाकी चीजों को देख पाऊंगा जब मैं अपना बदला ले लूंगा और तब तक के लिए मैं कष्ट ही रहूंगा। सेरिस कहती है अगर ऐसी बात है तो मैं पूरी कोशिश करूंगी कि बहुत जल्दी ये कर्ज टूट जाए। अगले दिन सेरिस स्पीड के बारे में इंफॉर्मेशन लेकर वापस आ जाती है और तोका से कहती है स्पीड एक समय में स्लेव थी जिसे स्लेव मार्केट से खरीदकर यहाँ लाया गया था। उसने पहली फाइट में ही बहुत ज्यादा कमाल कर दिया था और 3 साल बाद भी उसे कोई नहीं हरा पाया। तोका कहता है क्या तुमने सुना कल फाइनल मैच है, जिसका मतलब है कि अब उसने इतने पैसे कमा लिए हैं जिससे कि वो आजाद हो सकती है। अब हम पैसों के जरिए उससे बात नहीं कर सकते, पर मेरे पास कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन है जो कि बहुत ज्यादा अजीब है। असल में बात ये है कि 2 साल पहले ही उसने इतने सारे पैसे इकट्ठे कर लिए थे कि वो आजाद हो सकती थी। तोका कहता है तो फिर इतने टाइम से वो यहाँ क्यों है? सेरिस कहती है वो एक बच्ची की वजह से यहाँ पर है जिसे वो आजाद करना चाहती है। एक और जरूरी बात, इस एरेना में ये बहुत बार हुआ है कि जो पावरफुल ब्लड फाइटर्स होते हैं वो फाइनल मैच में मारे जाते हैं। तोका कहता है मैंने भी ये सुन रखा है, तो क्या उन्हें किसी ऐसे से लड़ने के लिए भेज दिया जाता है जो कि उनसे बहुत ज्यादा ताकतवर हो? सेरिस कहती है मुझे डर है कि ये बात इससे भी ज्यादा गहरी है। मुझे लगता है जो ब्लड क्लोजियम को चलाता है वो ब्लड फाइटर के अगेंस्ट काम कर रहा है। तोका कहता है अगर ऐसी बात है तो शायद हमें रास्ता मिल गया है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। मिलते हैं अगली वीडियो में। सायोनारा।